बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो बेसिकली हमारी ब्लॉक ई की ऑस्पी है फाइनल प्रॉफ की। इसलिए वीडियो सिर्फ बना रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा एग्ज़ाम या ऑस्पी कैसी आई थी और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या सवाल आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेशन 1 और 2 से। ठीक है, वो थे जी मेरे पास फॉरेंसिक के। फॉरेंसिक में उसने पूछा हुआ था स्नेक की टाइप्स, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक, मायोटॉक्सिक, इस तरह की। ठीक है, और उनके मतलब क्या करते हैं वो हमारी बॉडी में अगर बाइट हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास उनकी फैटल डोजेज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, मुझे नहीं आती थी, आप याद करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है ना कॉटन टिग्लियम था, जमाल गोटा। ठीक है, उसकी फैटल डोज, फैटल पीरियड, मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस, ये स्टेशन 1 और 2 थे। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारे स्टेशन 5 स्टेशन हैं। ठीक है, इनमें कम्युनिटी मेडिसिन में एमडीजीज़ आए थे। एमडीजीज़ के 4 एलिमेंट्स उसने पूछे हुए थे, उसके वो क्यों कामयाब नहीं हुआ ये पूछा गया था। और हेपेटाइटिस के कुछ सवाल थे कि हेपेटाइटिस ए क्या होता है और वो किस वजह से होता है और उसकी वैक्सीन है कि नहीं है, ये था। ठीक है, दूसरा जो है ना हाउस फ्लाई बना हुआ था। हाउस फ्लाई वो कहते हैं कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, और उसकी प्रिवेंशन, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, कॉलरा, पोलियो। ठीक है, और उसकी प्रिवेंशन क्या है। ठीक है, ये चीज़ें। फिर उसके बाद जो है हमारे पास तीसरा जो था वो था कि फूड पॉइजनिंग कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं, ये भी कम्युनिटी का था। ठीक है, और उसकी प्रिवेंशन के लिए आप क्या करोगे कि फूड पॉइजनिंग ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास था कि प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, क्या उसकी डेफिनेशन और उसके प्रिंसिपल, ये स्टैटिक स्टेशन था कम्युनिटी मेडिसिन का। फिर इसी से रिलेटेड वाइवा था, उसमें पूछा था प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं और HMIS क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है और ये जो है ना हमारे यहाँ कामयाब क्यों नहीं है, ये सवाल था। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं स्टेशन नंबर 8 और 9 पे। स्टेशन नंबर 8 और 9 में हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन थी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की और उसके साथ कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग की। ठीक ठीक है, ये कुछ 6-7 थी, उनमें से ये 2 आई हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेशन 10 और 11 था। इसमें जो है ना फार्मा की क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एमेटिक्स पूछी हुई थी। एंटी एसिड्स क्या होते हैं, एंटी डायरियल कौन से हैं, लेग्जेटिव्स क्या होते हैं, मीटाक्लोप्रोमाइड और लीवोडोपा किस तरह एसोसिएटेड हैं, ये एक दूसरे के फंक्शन को किस तरह ख़राब करते हैं, और मैनेजमेंट ऑफ डायरिया पूछी हुई थी। ठीक है, ये बहुत मतलब लंबा स्टेशन था, मतलब बहुत सारे सवाल थे इसमें। फिर उसके बाद जो है ना ये स्टेशन जो है ना इसमें लिवर फंक्शन टेस्ट थे एक में, और वो कौन से मतलब फॉर एग्जांपल अल्कोहल वाले में क्या इंक्रीज़ होगा, वायरल में क्या इंक्रीज़ होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव में कौन सा हमारे पास इंक्रीज़ होगा, ये पूछा हुआ था। जो दूसरा स्टेशन था वो था ई वर्मिकुलरिस, एंट्रोबियम वर्मिकुलरिस। उसका जो है ना मतलब एग्स की तस्वीर बनी हुई थी, कह रहे थे आइडेंटिफाई करो कौन से एग्स हैं और फिर उसके अंदर ये बताओ कि इसके लिए टेस्ट कौन सा यूज़ करोगे और उसके सिम्टम क्या होगा, मतलब एक एसोसिएट पेरिएनल इचिंग। ठीक है, ये पूछा हुआ था। फिर उसके बाद जीआईटी की पैथोलॉजी से एक स्टेशन था रिलेटेड, उसमें सिलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर था, बैरेटोसोफेगस क्या होता है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा क्या होता है, उसकी कॉज क्या है। ठीक है, और एकलेजिया, उससे मुतल्लिक सवाल थे। फिर उसके बाद जो है हमारे पास हेपेटिक का एक स्टेशन था, उसमें जो है ना बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ लिवर पूछे हुए थे और जॉन्डस की टाइप्स पूछी हुई थी। ठीक है, मतलब पूछ रहे थे, वाइवे थे ये। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो है मेडिसन का स्टेशन था, उसमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन थी और सिरोसिस के पेशेंट को आप क्या क्या सिम्टम होंगे, लाइक सिरोसिस का पेशेंट जो है वो एसाइटिस के साथ प्रेजेंट करेगा, कैपेट मेड्यूसा के साथ, एस्टरेक्सिस के साथ, जॉन्डस के साथ। तो उसकी ये आप एग्जामिनेशन करोगे तो आपको ये फाइंडिंग मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मेडिसिन में थी। और फिर सर्जरी में जो है ना एब्डोमिनल एग्जामिनेशन थी। फिर उसके बाद कहा कि बाउल साउंड क्या होते हैं, ऑस्कल्टेशन क्यों करते होते हैं, और अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो कैसी आवाज़ आएगी, और पैरालिटिक इलियस होगा तो कैसी आवाज़ आएगी, और कफ इम्पल्स क्या होता है। ठीक है, ये सवाल वो पूछ रहे थे। फिर उसके बाद ये आखिरी स्टेशन था, उसमें था कि गाल स्टोन की कॉम्प्लिकेशन क्या हैं और कैंसर्स क्या हैं। ये आज की ऑस्पी थी और इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि ऑस्पी में कैसे कैसे सवाल आते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।